गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए भाई, जल्दी से शेयर कीजिए। और जैसे कि आपका चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आप जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, आपने किस किस का फॉर्मेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था आपने एल्डिहाइड का, एक पढ़ा था आपने कीटोन का। तो इसमें आपके पास में 7 रिएक्शन हो गई थी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको इसमें लगभग कितने हैं, 11-12 रिएक्शन है आपकी, जिससे आपको क्या करना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन को क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे भी देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड से जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, या फिर हम एसिटोफिनोन का भी देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से हम फॉर्मल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से हम एसिटोफिनोन को प्राप्त करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं आगे। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है आपके पास में गाटरमेन, ठीक है। एक है आपके पास में गाटरमेन कोच अभिक्रिया, यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा, अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपके पास में पूरा आ जाएगा, ठीक है। गाटरमेन कोच अभिक्रिया है वो। दूसरी है आपके पास में इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों ही, गाटरमेन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि बताओ भाई गाटरमेन कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं। लगभग आप अगर इसको देखोगे तो एक साल छोड़ के हर साल में लगभग अल्टरनेट ईयर्स में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन मैं पहले ही बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है। गाटरमेन तो मैंने बता दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में गाटरमेन कोच अभिक्रिया, ठीक है। और जो आपके पास में इटार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी हम देखेंगे। फिलहाल हमारा जो चल रहा था सीरीज में वो क्या है आपके पास में, आज क्या है आपका 8वां है कि 7 तो आपने पढ़ ली थी, है ना, केमिकल रिएक्शन 7 तो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ ली थी। 8वीं क्या है आपके पास में कि एल्कीन के ओजोनीकरण, ठीक है, या फिर क्या बोलो आप, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा किसी एल्कीन, क्या है आपके पास में कि किसी एल्कीन की ओजोन के साथ क्रिया कराने पर आपके पास में क्या बनता है, एल्कीन ओजोनाइड बनते हैं, जो अपघटित होकर क्या बनाते हैं आपके पास में, एल्डिहाइड बनाते हैं। इस प्रकार से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं आपके पास में, एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, एल्कीन है, तो भाई जल्दी से मेरे को एल्कीन का फॉर्मूला बता दो। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, तो एल्कीन में हमने ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे एसिटिलीन ले लेते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे आपके पास में CH, चलो भाई थोड़ा सा हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, एल्कीन है ना तो डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एक कार्बन, आप यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन हो गई भाई इसकी वैलेंसी पूरी, है ना। एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ लो, एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ लो, क्लियर। अब क्या करना है आगे, आगे क्या बोला उसने कि एल्कीन की क्रिया किसके साथ में, ओजोन के साथ में। तो ओजोन का पहले तो मुझे सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला बता दो भाई। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ओजोन का सूत्र, तो जल्दी से बता दीजिए। तो ओजोन का सूत्र होता है आपके पास में O3। अगर किसी को याद आ रहा होगा ओजोन डे कब होता है आपके पास में, 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, ठीक है। चलो भाई क्लियर। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, O, ठीक, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा O, ठीक है। ये क्या कर देगा, यहाँ पे आपके पास में O3 किसका है, ओजोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है। जब दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है और यहाँ से भी एक O का, इस वाले O का क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो तब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, अभी ध्यान से देखना इसको, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, तो ये आपके पास में रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पे, देखो तब ये बनता है आपके पास में C, ठीक है। ये क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। चलो हम इसको ना कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसको इधर लिख दो, CH हो गया, ये H एज इट इज रहेगा, क्लियर, ठीक है। बॉन्ड टूटा, है ना, यहाँ से क्या हुआ आपके पास में, ये पूरा ही दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास में। अच्छा एक काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्या करो, एक बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से भी, ठीक है, तो तब भी आप इसको जोड़ सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे क्या करो, या तो आप इन दोनों बॉन्डों को तोड़ दो, ठीक है, या आप क्या कर दो, यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, यहाँ तो आप इनको तोड़ दो। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से भी ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो इनकी वैलेंसी भी खाली हो गई, है ना, इनकी वैलेंसी भी यहाँ पे क्या हो गई, खाली हो गए। तो इसके साथ में क्या हो गए, ये जुड़ गए, वैलेंसी इन्होंने अपना स्टक इन्होंने क्या करना है, पूरा करना है।
तो ये तब कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे ये O आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में ये ऑक्सीजन आ जाता है, ये एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, क्लियर है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड किसके साथ जुड़ा, इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ा, दूसरा वाला किसके साथ में, दूसरे वाले कार्बन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया C और ये क्या हो गया H और यहाँ पे भी आपके पास में H बन गया। क्लियर, कितना इजी है ना। क्या हुआ, यहाँ पे दो बॉन्ड टूटा और यहाँ से भी क्या हुआ, दो बॉन्ड का क्या हुआ, यहाँ पे दो बॉन्ड भी क्या होगा, टूट गए, ठीक है। जब आपके पास में यहाँ पे भी और दोनों जगह पे दो बॉन्ड टूट गए तो उनकी वैलेंसी क्या हो गई, आपके पास में खाली हो गई। अब उनकी जब वैलेंसी खाली हो गई तो उन्होंने तो अपना स्टैक पूरा करना है, तो अपना स्टैक पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, तो किसी दूसरे यहाँ पे क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास में एडक्ट बन गया, बहुलक बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्या बन गया, यहाँ पे एल्कीन ओजोनाइड बनते हैं। अब हमने इस एल्कीन ओजोनाइड को लेना है, ठीक है, इसको इसी को लेना है, एज इट इज लिख दो। क्या हुआ था यहाँ पे CH, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ था, एक O, ये वाला O और ये वाला किसके साथ जुड़ा था, आपके पास में कार्बन के साथ में जुड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे ये H हो गया और यहाँ पे ये H, ठीक है। तो आप वैलेंसी कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका अपघटन करना है, तो यहाँ पे हमने इसमें जोड़ दिया, हम इसमें हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे प्लस H2O, क्या जोड़ा हमने यहाँ पे, प्लस H2O, ठीक है, जो आपके पास में क्या बना, एल्केन, ठीक है, एल्कीन, हाँ एल्कीन, एल्कीन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एल्केन आएगा, एल्केन ओजोनाइड बनेगा, ठीक है, क्रिया कराने पर, क्योंकि हमारा क्या बना है यहाँ पे आपके पास में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, एल्केन ओजोनाइड आएगा। क्लियर है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने एल्केन ओजोनाइड की क्रिया किसके साथ में कराई, जल के साथ में, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निष्कासन होता है, ठीक है, किस चीज का निष्कासन होता है, पहले तो देखो क्या बनाना है, अपने एल्डिहाइड बनाना है। देखो अगर ऐसा होता ना कि कभी बार ना हम सोच नहीं पाते, दिमाग नहीं लगा पाते कि हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा आपके पास में किसके साथ में जुड़ेगा, तो ये आपको पता है आपको क्या प्राप्त करना है, आपको एल्डिहाइड प्राप्त करना है ना। अब एल्डिहाइड कहाँ से प्राप्त होगा, आपको पता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, एल्डिहाइड नहीं, यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि CH3 तो है नहीं कहीं पे, हाइड्रोजन ही दिख रहे, तो HCHO क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब घटित हो गया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के प्रकार ही में है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। तो क्या करना, अगर आपके पास में एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड कब होता, जब आपका क्या होता है CH3CHO। अब यहाँ पे देखो CH3 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे CHO, तो आपको यहाँ से ये क्या दिख रहा है, ये वाला है ना, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं हम, ठीक है, क्या कर देते हैं यहाँ से एक ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ से ये CHO दिख रहा है, एक CHO यहाँ से ये CHO दिख रहा है भाई, एक CHO ये दिख रहा है, दूसरा CHO क्या आपको ये दिख रहा है, ये दोनों CHO दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो कितने, रुक जाओ, यहाँ पे आपका ये वाला CHO, ठीक है, दो CHO दिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो CHO लिख दो, ठीक है, CHO दिख गए दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहां से आपके पास में कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये हाइड्रोजन की दो वैलेंसी खाली हो गई, तो एक जुड़ जाता है इस वाले CHO के साथ में, एक जुड़ जाता है इस वाले CHO के साथ में, ठीक है। तो ये बना देते हैं यहाँ पे 2HCHO, क्या बना देते हैं आपके पास में 2HCHO। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो मुझे कोई बताएगा क्या होगा ये, देखो H2O तो नहीं, H2O मत बोल देना भाई, क्योंकि H2 तो है लेकिन और 2 कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, O कितने हैं, H2O में O ऑक्सीजन कितने आते हैं, एक आते, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके पास में, 2 हैं, तो क्या आएगा H2O2, क्या आएगा आपके पास में H2O2। अब मुझे जल्दी से इसका नाम बता दीजिए भाई, H2O2 का नाम बता दीजिए, H2O2 का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं भाई इसे, है जल्दी से बता दो, तब तक मैं औरों का नामकरण करती हूँ, फटाफट से लाइव चैट में बता दो, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, ये क्या था आपका CH2 क्या, सॉरी CH2, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं, देखो क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है आपके पास में, 2 है, और ऊपर से क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ आप इसे एल्कीन भी लिख सकते हो, दूसरा आप क्या लिखोगे, एथिलीन,
ठीक है, एथ प्लस इन, ठीक है, एथीन, सॉरी एथिलीन नहीं, एथिलीन नहीं, एथीन, एथिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसको बोलते हैं एथिलीन। ये क्या आएगा आपके पास में, एथीन आएगा, एथीन, ठीक है, या आप इसको क्या लिख देना, एल्कीन भी लिख देना, एथीन लिख देना। ये क्या है आपके पास में, ओजोन, ठीक है, ओजोन। ओजोन डे कब होता है आपको, आपके पास में 16 सितंबर को हम ओजोन डे के रूप में मनाते हैं, 16 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बना, एल्केन, एल्केन ओजोनाइड, ठीक है, क्या बना आपके पास में यहाँ पे, एल्केन ओजोनाइड, ओजोनाइड, ठीक है। फिर हमने क्या करा आपके पास में, जो एल्केन ओजोनाइड था, एल्केन नाम लिख देना भाई, एल्केन ओजोनाइड का क्या करा है यहाँ पे आपके पास में, जल के साथ में क्रिया कराई। जब हमने जल के साथ में क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड, क्या प्राप्त हुआ आपको, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, H2O2 को, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, कुछ टफ नहीं है यहाँ पे, बहुत इजी था। क्या था, केवल यहाँ से एक डबल बॉन्ड, ये दोनों ही डबल बॉन्ड टूट रहे थे और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन का वाला बॉन्ड टूट रहा था। तो इनकी जब वैलेंसी खाली हो गई तो आपके पास में एक इसके साथ में जुड़ गया यहाँ पे और एक इस वाले के साथ में। अब यहाँ पे आपने क्या देखना था कि जब इसकी वैलेंसी खाली होगी तो इस ऑक्सीजन की भी हो गई है ना, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया, फिर इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन भी दूसरे वाले कार्बन के साथ में जुड़ गया। क्या बना इन्होंने, एल्केन ओजोनाइड बना, ठीक है। फिर एल्केन ओजोनाइड की क्रिया कराए हमने H2O के साथ में, तो तब क्या बना आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका भी नाम लिख देना, ये क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके एक्सपेरिमेंट भी लाएंगे हम आपके लिए, ठीक है, शॉर्ट्स में। तो इसके लिए कमेंट करना भाई, जितने ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसके वो लाऊंगी आपके लिए, एक्सपेरिमेंट लाऊंगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। आपके पास में है जेम डाई हैलाइड। अब किसी को याद आ रहा है कहाँ, हेलो एल्केनो हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था आपके पास में, हैलाइड, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, है ना। तो किसी को याद आ रहा है आपके पास में क्या था, जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको भी, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ मैं, क्लास को अगर तुमने जो कराया जाता ना पहले आपको, जैसे ऑर्गेनिक में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो आपको पिछले चैप्टर से मिलेंगी, रिलेटेड होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आपने जैसे इनऑर्गेनिक में तो क्या होता है आपका, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज्यादा होता है, तो उसमें इतना ज्यादा मतलब हो ही जाता है ना लगभग, लेकिन ऑर्गेनिक में ना बहुत दिक्कत होगी, है ना। इसमें ऑर्गेनिक में आपके पास में दिक्कत होगी, कब होगी, जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, वरना तो क्या हो जाओगे, फंस जाओगे फिर ऑर्गेनिक में। तभी बोलते हैं बहुत सारे, क्या बोलते हैं, मुझे ऑर्गेनिक पसंद नहीं है यार, ऑर्गेनिक तो बेकार है, जबकि ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छी है, बहुत ईजी है समझने वाले के लिए, ठीक है। और जो मेहनत करेगा उसके लिए तो खैर सब कुछ ही इजी होता है, ठीक है। क्या है आपके पास में, जेम डाई हैलाइड के द्वारा किसी जेम डाई हैलाइड की क्रिया प्रबल क्षार के साथ क्या करानी है, प्रबल क्षार। अब याद करो भाई, प्रबल क्षार भी बता रखा है आपको, है ना। अगर किसी को याद आ रहा होगा 10th में आपने पढ़ा है, अम्ल और क्षारक पढ़ा है आपने, उसमें आपने पढ़ा है आपके पास में कि जो आपके पास में जलीय विलयन में आयनन होने पर OH माइनस देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। और प्रबल क्षार क्या होते हैं, अगर आपने pH स्केल में देखी होगी तो pH स्केल में प्रबल क्षार कौन से होंगे आपके पास में, जो आपका 10 से 12, 10, 11, 12, 13, 14 ये प्रबल क्षार होगा, ठीक है। इसे कराने पर आपका क्या होगा, एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। जब हमने क्या कराना है आपके पास में, जेम डाई हैलाइड। तो पहले तो मुझे बता दो भाई, जेम डाई हैलाइड, तो जेम डाई हैलाइड क्या होगा आपके पास में, देखो क्या आएगा, डाई हैलाइड, इसका मतलब क्या आएंगे, दो हैलाइड आएंगे, ठीक है। याद आ रहा है क्या होता है, एक एल्किल समूह होता है, दो हैलाइड समूह होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, जेम डाई हैलाइड आपके पास में आएगा। आपने एक विक पढ़ा होगा, एक आपने जेम पढ़ा होगा, जो देखो एक तो हमने क्या पढ़ा आपके पास में, एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण पढ़े थे, 3 पढ़े थे, उसमें 3 टाइप के वर्गीकरण होते हैं उसमें, ठीक है। पहले में आपके पास में क्या होता था, एक हैलाइड होता था, ठीक है, और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता था, ठीक है। उसके 3 प्रकार थे आपके पास में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, जैसे अल्कोहल वाले में थे, है ना। फिर आपने क्या पढ़ता उसमें द्वितीय डिग्री में कि उसके भी 2 टाइप में, एक जेम है, एक क्या है, विक है, जिसमें आपके पास में 2 हैलाइड जुड़े होते हैं। तीसरे वाले में क्या था, 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं, हैलाइड जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहैलाइड कहते हैं, क्लियर। तो जेम डाई हैलाइड में क्या आएगा आपके पास में, एक एल्किल ग्रुप आएगा आपका, ठीक है, और 2 क्या आ जाएंगे आपके पास में, या आप इसको
ठीक है, या आप इसको क्या आ जाएगा, ये Br, चलो यहाँ पे CH लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जेम डाई हैलाइड। ठीक है, देखो क्या आ रहा है आपके पास में, 2 हैलाइड आ रहे हैं ना, है ना, आ रहे हैं ना आपके पास में 2 हैलाइड। और ये क्या हो गया आपके पास में, एक एल्किल आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका जेम डाई हैलाइड का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है, प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार क्या हो गया, जैसे आपके पास में NaOH हो गया, है ना, जिसे हम सोडा लाइम भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिया करा देंगे। अगर आप चाहो तो आप कास्टिक सोडा के साथ करा दो या कास्टिक पोटास के साथ में करा दो, कोई सा भी प्रबल क्षार ले लो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपके पास में KOH। ठीक है, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, कास्टिक पोटास के साथ में क्रिया करानी है। ठीक, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाता है, ये पूरा ही क्या हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, केवल यहाँ पे आपका क्या अलग होता है, यहाँ पे आपका अलग होगा, तो ये K, ठीक है, क्या हो जाता है आपके पास में K, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्या है आपके पास में, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और यहाँ से आपका कौन सा वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये जुड़ जाते हैं किसके साथ में, इस कैल्शियम के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये आ जाएगा फिर 2KBr, क्लियर, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या क्या बचा है, CH3 CHOH OH ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा आपके पास में, CH3 CH, यहाँ पे भी आपका OH और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा OH। ठीक है, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, अनस्टेबल है। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसे, अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये क्या है आपके पास में, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब जब ये अनस्टेबल है तो हमने इसको क्या करना है, स्टेबल करना है। ठीक है भाई, स्टेबल करेंगे तो क्या करेंगे, हमने इसमें क्रिया करानी है। तब पहले तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही इसको क्या कर दो, छाप दो। ठीक है, तो अब ये देखो हम अनस्टेबल को तो रख नहीं सकते, तो क्या कराएंगे हम यहाँ पे, कौन सा, यहाँ पे आप बॉन्ड टूटेगा और कुछ आपका किसी चीज का निष्कासन होगा, वो भी देखते क्या किस चीज का निष्कासन होता है। ठीक है, तो जब ये अनस्टेबल है तो स्टेबल करेंगे, पहले हम इसको एज इट इज लिख देते हैं आपके पास में CH3 CH, यहाँ पे भी आपका OH और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया OH। अब बिल्कुल ध्यान से देखना आपके पास में, ठीक है, बिल्कुल क्या करना है आपने, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है भाई, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये बन जाता है फिर। ठीक है, तो H2O को आप क्या कर दो, अलग कर दो। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, है ना, और यहाँ पे आपके पास में कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई। ठीक है, तो तब यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है CH3, ठीक, C, और यहाँ पे आपके पास में H तो था और यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड में O। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CHO लिख सकते हैं भाई, मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड। ठीक है भाई, नामकरण कर दो। ये क्या है आपके पास में, जेम डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड। ठीक है भाई, ये क्या है आपके पास में, कास्टिक, कास्टिक पोटास। ठीक है, आपको क्या मिला यहाँ पे, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला, उसको स्टेबल करना था, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, क्या हुआ, H2O को हमने क्या कर दिया, निष्कासन कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे आपको, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एक रिएक्शन ये भी है आपके पास में कि जब हम जेम डाई हैलाइड की क्रिया किसके साथ में कराते हैं, प्रबल क्षार के साथ में। यहाँ पे आप प्रबल क्षार में कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आपको पता है कि आपके प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे देखते हैं इसमें। चलो भाई, आगे क्या है आपके पास में, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा। अभी हमने एल्किन करा था, है ना, अब हम क्या करेंगे, एल्काइन। एल्काइन इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास में, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे एसिटिलीन को HgSO4। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, मरकरी सल्फेट। Hg किसका सिंबल है, मरकरी का। क्लियर, तथा H2SO4 के जलीय विलयन से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, एल्कीन, एल्काइन है। ठीक है, तो एल्काइन का फॉर्मूला कोई सा भी एल्काइन ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, एसिटिलीन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3।
सॉरी CH3 नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्रिया करानी है इसके, क्या बोला था उसने, किसके साथ करानी है, जलीय विलयन के साथ में। ठीक, तो जलीय विलयन के साथ क्या होगा, H2S के साथ, H2O के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, HgSO4 मरकरी सल्फेट तथा H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की क्रिया करा देंगे। इन दोनों की उपस्थिति में क्या कराना है हमने आपके पास में, एल्काइन का क्या कराना है, जलीय विलयन में क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये दो डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या होता है आपके पास में, ये दो डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, आपका टूट जाता है। ठीक, और यहां से आपका ये O वाला, ये वाला अलग हो जाता है। ठीक है भाई, तो एक O तो किसके साथ जुड़ जाता है, इस CHO के साथ जुड़ जाएगा, है ना, और जो ये H2 थे ये किसके साथ में जुड़ जाएंगे, इस ये वाले कार्बन के साथ में, या आप किसी के साथ जोड़ दो ना, इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे। बनेगा क्या आपके पास में, तब ये बनेगा आपका CH और दो H है, क्या होगा CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका H, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CH3CHO बन गया भाई। क्या बना आपका यहाँ पे आपके पास में, ये बना आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्या बना यहाँ पे आपके पास में, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सा भी क्या ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो, और उसी प्रकार से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्लियर है भाई, नाम लिख लेते हैं इसका। ये क्या है आपके पास में, एल्काइन लिख लेना, या फिर आपका इसका नाम भी लिख देना। ठीक है, एल्काइन में आप कोई सा भी ग्रुप लिख देना। ठीक है, एल्काइन में, या फिर आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको R ट्रिपल बॉन्ड R, ये आ जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम ऊपर लिखा है भाई। ठीक है, क्या है आपके पास में, एसिटिलीन। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट से। तब हम आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, आगे है आपके पास में बेंजल्डिहाइड के विरेचन की दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। यहाँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। एक है आपके पास में इटार्ड अभिक्रिया, एक है आपके पास में गाटर-मैनकोच अभिक्रिया। ठीक है, तो गाटर-मैन से मुझे ध्यान आ रहा है, तो एक बार मैं ऐसी पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसे बोला क्लास में कि लिखो भाई गाटर-मैनकोच अभिक्रिया, तो एक बच्चे ने लिख लिया गटर-मैन। ठीक है, क्या लिख दिया उसने, गटर, गाटर की जगह क्या लिख दिया, गटर। दूसरे ने क्या लिख दिया, गाजर लिख दिया। तो ऐसी गलती मत करना, ना ही गटर लिखना ना ही गाजर लिखना। ठीक है, क्या लिखना है, गाटर-मैन। ठीक है, क्या लिखोगे आप, गाटर-मैनकोच अभिक्रिया, और पढ़ना भी सही। ठीक है, पढ़ना भी सही कि आपके पास में क्या बोला गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास में कौन से देखते हैं, इटार्ड अभिक्रिया देखते हैं क्या है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इटार्ड अभिक्रिया। चलो ये क्वेश्चन को लिख लेना है, क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे, इसका आगे देखते हैं अभी हम। ठीक है, आगे है आपके पास में इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या है कि जब टॉलिन का, ठीक है, टॉलिन पता है ना, बेंजीन रिंग, और उसमें क्या होती है CH3। ठीक है, जब टॉलिन का क्या कराते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको क्या लिख देना आप, ऑक्सीकरण। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको लिख देना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। या अगर किसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो ये ऑक्सीडेशन लिख देना ऐसे। ठीक है भाई, हाँ एक और चीज है ध्यान में रखना कि जैसे यहाँ पे तो क्या लिख दिया आपने कि टॉलिन का ऑक्सीडेशन, ऐसे मत करना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे या तो आप पूरा इंग्लिश में लिखो या फिर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसे मत करना। ठीक है, क्या लिखना, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण लिख देना, और उसमें क्या कर देना, फिर ब्रैकेट लगा के क्या लिख दोगे आप, ऑक्सीडेशन लिख दोगे। क्लियर हुई बात। ठीक है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा, गलत तो क्या होगा पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी उसमें। ठीक है, तो जब हम क्या कराते हैं, टॉलिन का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमिक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, सॉरी, क्रोमिक क्लोराइड के द्वारा क्या कराते हैं हम, यहाँ पे क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले तो मुझे फटाफट से क्रोमिक क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो भाई, तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्या बनाती हूँ, टॉलिन बनाती हूँ। तो क्या है आपके पास में, टॉलिन की क्रिया कराते हैं, तो टॉलिन क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग होती है, और इसमें क्या होता है, CH3
CH3 ये हो गई भाई टॉलिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कराना है, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीकरण करना है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण करेंगे भाई, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 2 और O2 मत लिखना, ऐसे लिखोगे, ठीक है, गलती मत करना, ध्यान रखना भाई, क्योंकि अभी तक आपको याद आ रहा होगा किसी भी ऑक्सीडेशन में मैंने कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। जहां पे भी आपने देखा होगा जब हमने आपके पास में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा था तो वहां पे भी किस प्रकार से लिखा था, ठीक है, उपस्थिति अलग अलग होती है, ऐसे नहीं कि आप वहां पे लिख दो H2SO4 और K2Cr2O7, वो गलती मत कर देना। उपस्थिति किसकी है यहाँ पे, क्रोमिल क्लोराइड की। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपके पास में Cr, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है आपके पास में CrO2 Cl2, ठीक है, ये होता है आपके पास में क्रोमिल क्लोराइड का, ठीक है, ये आपका L है, ठीक है। Cr क्रोम आपके पास में, ठीक है, CrO2 Cl2 ये क्या है आपके पास में, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, नीचे भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है भाई। तो क्या प्राप्त होता है आपको, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे आपके पास में कि ये जो CH3 है, ठीक है, क्या होता है आपके पास में यहाँ से जो ये CH3 है इससे 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, इसका निष्कासन होता है, और यहाँ पे आपके पास में ये ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और ये बेंजीन, ये हम टॉलिन को ऐसे लिख सकते हैं CH, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका H2, चलो ये H2 नहीं तो आप बोलोगे इसके साथ में जुड़ा है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने H2, है ना, तो गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होता है, फिर H2O का निष्कासन होता है, क्या होता है आपके पास में H2O का निष्कासन होता है, ठीक है भाई, और क्या होता है देखो बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाती है, इसमें आपका CH, और क्या हो जाता है डबल बॉन्ड O, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CHO, ये इस प्रकार से मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या हुआ मैंने आपको बताया, क्या था यहाँ पे टॉलिन था, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है, तो मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि आप जब PDF देखोगे तो उसमें आप समझ नहीं पाओगे ना कि क्या आपका कौन सा बॉन्ड टूटा, है ना, वरना चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेती हूँ यहाँ पे, और आप डायरेक्ट क्या कर दोगे समझ जाओगे, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इस यहाँ पे या कर देती हूँ, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, और इसमें हमने क्या लिखना है आपका टॉलिन, और यहाँ पे H2 प्लस आपका O-O, ब्रैकेट लगा देना, भूलना मत, ठीक है। यहाँ से अब क्या होगा आपके पास में, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होता है H2O का निष्कासन होता है, और ये क्या हो जाता है आपके पास में कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाती है, और यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी खाली हो जाती है। जब इन दोनों की 2 वैलेंसी खाली हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है बेंजीन रिंग CHO, ठीक है। क्या है आपके पास में, इसे क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, नाम क्या है इसका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई, लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये है आपके पास, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास में, जब टॉलिन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर हम जाते हैं गटर की तरफ, ठीक है, फिर हम जाते हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में वैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द थोड़ा वैसे हैं, ये हाँ ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके नाम पे ये रिएक्शन, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी तो उनके नाम पे पड़ी है, ठीक है। तो शायद वो उनको कुछ ज्यादा ही उनके घर वालों को प्यार रहा होगा उनसे, तो इतना अच्छा नाम दिया उनको, ठीक है। तो क्या है आपके पास में कि जब बेंजीन की क्रिया CO, ठीक है, क्या है आपके पास में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या है CO को क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, के साथ SN, ठीक है, SN क्या है टिन, तथा HCl की उपस्थिति में की जाती है तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। इसे इटार्ड, गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर देना, ये आपके पास में, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा इरेज हो जाएगा, इसको मत लिखना भाई। चलो इसे क्या बोलते हैं हम,
इसे बोलते हैं गार्टर मेन कोच अभिक्रिया। ये आप इरेज कर दो इसको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गार्टर मेन कोच अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलो तो लिखते हैं हम, क्या है आपके पास में, क्या बोला है क्या बोला है आपके पास में, क्या करा रहे हैं हम? जब हमने क्या करानी है, बेंजीन की क्रिया, ठीक है। तो बेंजीन बना लो भाई, बेंजीन ये हो गया आपके पास में बेंजीन, ठीक है। ठीक, इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है? CO, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करानी है। उपस्थिति किसकी है? उपस्थिति है आपके पास में SN प्लस HCl, ठीक है। SN प्लस क्या है आपके पास में? HCl, SN प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे देखो आपको पता होता है ना बेंजीनिंग में कैसे होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। C हो गया, ठीक। कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी आपका कार्बन होता है, ये आपका कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और ये, और इसके साथ में क्या क्या होता है? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। और ये क्या होता है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होता है इनमें? डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर यहाँ पे होगा, फिर आपका यहाँ पे होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपके पास में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। या आप ऐसे ना सोच के इसको, पता क्या सोचो, आपके पास में यहाँ से ये क्या होता है, ये वाला, आप इसको ये वाला मत तोड़ना, ठीक है। आप ये वाला बॉन्ड मत तोड़ना, फिर अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना पूरा गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। आपका ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो ये बॉन्ड किसके साथ में जुड़ जाता है? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में। देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसका भी एक बॉन्ड टूट जाता है, तो ये फिर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन आपका किसके साथ में जुड़ जाता है? इस आपके पास में किसके साथ में जुड़ जाता है? H के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है आपके पास में? CHO, ठीक है। क्या बना देता है? ये बना देता है आपके पास में CHO, बेंजीन रिंग CHO बना देता है। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख देना, ठीक है। इसको क्या कर देना, आप डायरेक्ट भी कर देना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है? बेंजीन रिंग, और आपका क्या जुड़ जाता है यहाँ पे आपके पास में? CHO, ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो उसको? C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हो, ठीक है। वो भी आपका वही माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? ठीक है, नाम लिख लो भाई, नाम लिख लो। ये क्या है आपके पास में? ये है बेंजीन, ये आप इसे क्या लिख सकते हो? C6H6, ठीक है। क्या है आपके पास में? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर? ये क्या बना आपके पास में? बेंजल्डिहाइड। क्या बना आपका? बेंजल्डिहाइड। अगर किसी को कभी कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में? आगे है कि एसिटोफिनोन प्राप्त करने की एक रासायनिक अभिक्रियाएं लिखें, ठीक है। क्या प्राप्त करना है हमने? एसिटोफिनोन प्राप्त करना है कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है आपके पास में? एसिटोफिनोन बनता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी आपके पास में, ये आपको कितने, लगभग मैंने 12 रिएक्शन, 11-12 रिएक्शन तो पहले वाले में कराई थी ना, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन और उसमें ना एल्डिहाइड में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास में क्या हो रहा है कि आप जितनी आपने अभी तक रिएक्शन देखी, अभी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, तो उनमें आपको क्या चीज दिख रहा होगा कि अगर आपको नाम पता है कि कौन सा कंपाउंड है, उनका नाम पता है और ये पता है कि कंपाउंड क्या है ये, तो आप बड़ी आसानी से रिएक्शन को कर पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपको जब नहीं पता कि ये आपके पास में कौन सा कंपाउंड है, क्या नाम है उस कंपाउंड का, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपाउंड जो आपके पास में सामान्य वो होते हैं, यौगिक होते हैं, तो बता देती हूँ, उनके नाम वगैरह बता देती हूँ, है ना। तो उनको याद कर लिया करो यार, ठीक है। तो क्या है आपके पास में? जब बेंजीन की, तो बेंजीन बना लो, बेंजीन बना दी, ठीक है। चलो बना दी हमने, थोड़ा अच्छे से बना देते इस बेंजीन को। तो ये हो गया आपके पास में बेंजीन। इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है आपके पास में? क्या है आपके पास में? एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपके पास में CH3, ठीक, COCl2, सॉरी COCl होता है,
ठीक है। CH3COCl होता है, ये होता है आपके पास में बेंजीन रिंग, सॉरी एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन रिंग तो ये हो गई। बेंजीन रिंग की क्रिया करानी हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ में, उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी आपके पास में, निर्जल, निर्जल आपका क्या हो गया यहाँ पे AlCl3, AlCl3, ठीक है भाई। उपस्थिति जरूर लिख देना जितनी भी रिएक्शन करोगे, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है एसिटोफिनोन, ठीक है। अब एसिटोफिनोन बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, और यहाँ पे आपको पता है एक हाइड्रोजन होता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे आपके पास में आपका ये जुड़ जाता है इस क्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो ये अलग से क्या बना देगा, यहाँ पे ये बना देता है आपके पास में प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपका क्या क्या बचा, आपके पास में बेंजीन, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस वाले CO के साथ में जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की, ऐसे मत जोड़ देना, गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो इसकी वैलेंसी फुल है, इसको गलत मत करना कि किसकी वैलेंसी खाली हुई यहाँ पे, ऑक्सीजन की। तो क्या जोड़ोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे जोड़ोगे आप CO, ठीक है। दूसरा फिर क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे डैश, ठीक है, डैश आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में H, सॉरी H तो हट गया, ये आ जाएगा CH3, ये, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, ये क्लोरीन किसके साथ में जुड़ा था आपका, ये ऐसे जुड़ा था ये, ठीक है। कार्बन एक वैलेंस इसके साथ में जुड़ा था CH3 के साथ में, एक क्लोरीन जुड़ा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा था, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये वाला बॉन्ड टूटा ना, तो ये जुड़ा आपका हाइड्रोजन के साथ में, तो इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, तो CO, यहां से ये वाला कार्बन मत लिख देना, गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। तो ये क्या बना आपके पास में, एसिटोफिनोन, क्या था ये, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। नामकरण अच्छे से लिख देना, नाम वगैरह सब लिख देना। ये क्या था, बेंजीन था, ये क्या था आपके पास में, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये देखो, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, आपका रासायनिक सूत्र आपको पता नहीं होंगे, तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आज हम इतना ही देखते हैं, एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फिर इतनी ज्यादा रिएक्शन एक साथ होगी तो सारा बिल्कुल घोच पोच सा हो जाएगा ना, बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 6-6, 7-7 रिएक्शन एक दिन में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, मजा भी आएगा आपको, है ना। तो क्या था आपके पास में, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 2-2 स्टेप में हो रही है ना, पढ़ा है ना आपने जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं पिछले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आपके पास में क्या था, एल्कीन था, एल्कीन की क्रिया किसके साथ में करा है, ओजोन के साथ में करा है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो यहाँ से आपके पास में आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटा, और यहाँ से आपका कौन सा टूटा, ये वाला टूटा, ओजोन का ये वाला ऑक्सीजन वाला टूट गया। तो ये इस प्रकार से जुड़ा, आपके पास में क्या बना, एल्केन ओजोनाइड बना, क्लियर। तो यहाँ पे आपका एल्केन ओजोनाइड बना, तो उसके साथ में फिर हमने क्या कराया, उसका जलीय अपघटन कराया, है ना, जल मतलब जल के साथ में उसकी क्रिया कराए। तो क्या हुआ आपके पास में, आपको मैंने बताया क्या प्राप्त होता है आपको, 2HCHO फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स किसके प्राप्त हुए आपको, फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त हुए। साथ ही साथ आपको क्या प्राप्त हो, H2O2, H2O2 क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है। फिर हमने जेम डाई हैलाइड की क्रिया कराई प्रबल क्षार में, है ना, प्रबल क्षार से कराई, तो क्या प्राप्त हुआ, अनस्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो अनस्टेबल था तो उसको स्टेबल करना था, तो यहाँ से आपका क्या, हमने H2O का निष्कासन कर दिया, क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ, क्लियर। फिर हमने क्या करा, एल्काइन की करा, एल्काइन में आपको पता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ से 2 बॉन्ड टूटे, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ये वाला टूटा, तो ये क्या जुड़ जाए, कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड भी आपको प्राप्त हुआ। फिर हमने देखा यहाँ पे आपके पास में कि रिएक्शन आपको किस प्रकार से पूछी जाती है, क्या था आपके पास में कि बेंजल्डिहाइड के विवेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो 2 रासायनिक अभिक्रियाएं थी इसके, एक था इटार्ड अभिक्रिया, एक थे आपके पास में गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है। तो इटार्ड में आपके पास में आपको पता है क्या होता है कि जब हम क्या कराते हैं, टॉलिन का ऑक्सीकरण करते हैं, है ना, जब हम क्या करते हैं आपके पास में टॉलिन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, उपस्थिति किसके, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में,
ठीक है, तो आपको बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। गार्डरमेन में भी ऐसे होता है आपके पास में कि आपके पास आप बेंजीन की क्रिया किसके साथ में कराते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड में, उपस्थिति किसकी रहती है, SnCl2। ठीक है, यह आपको किस प्रकार से पूछेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे टॉलिन से बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, या आपको क्या पूछेगा, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से आपका बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब तो आपको पता चल गया, ये तो आपके पास में केवल दो थे आपके पास कि इस प्रकार से भी। या आपको क्या पूछता वो, जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे प्राप्त करेंगे टॉलिन से बेंजाल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से आपका बेंजाल्डिहाइड। या आपको क्या पूछेगा किस प्रकार से कि क्या होगा जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ में, बेंजीन का ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, या क्या होगा जब हम बेंजीन की यहाँ तो टॉलिन है, टॉलिन का तो ऑक्सीकरण करा और बेंजीन की क्रिया किसके साथ में कराई हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो इटार्ड में क्या होता है, जब हम टॉलिन की का ऑक्सीकरण करते हैं उपस्थिति क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर। ठीक है, यहाँ एज इट इज यहाँ पे था कि जब हम क्या करते हैं बेंजीन की क्रिया किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में SN, ठीक है, आपका टिन हो गया, प्लस HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा था आपके पास में क्वेश्चन कि एसिटोफिनोन प्राप्त करने की एक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो क्या है आपके पास में कि जब बेंजीन की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं, तो आपको निर्जल AlCl3 उपस्थिति जरूर लिख देना। कई बार तो भाई ये सारी रिएक्शन दी जाती है ना, उपस्थिति पूछ लेता हो, है ना, आप बोलोगे कहीं छोड़ो ना उपस्थिति को, क्या क्या लिखना है, तो ऐसी गलती मत करना, कई बार वो उपस्थिति पूछ लेते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो ये सारी रिएक्शन इनको अच्छे से क्या कर लेना, आप क्या कर लेना भाई, अच्छे से इनके क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तैयारी कर लेना। क्लियर है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, आगे आपके पास में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल तरोताजा होके आना, ठीक है, माइंड फ्रेश करके आना, क्योंकि रिएक्शन ही रिएक्शन है। ठीक है, तो उन रिएक्शनों में खो मत जाना। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।